नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित हों। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, क्योंकि अब भादों का महीना स्टार्ट हो गया है। 10 तारीख से स्टार्ट हो गया है और 7 सितंबर तक रहेगा। भादों के महीना में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भादों के महीना में हमें व्रत कौन कौन सा रखना चाहिए और कौन सा व्रत नहीं रखना चाहिए। पहले बता दें, भादों के महीना में कोई नई व्रत नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों के हिसाब से है। वो भी भादों के महीना में, जैसे कि हम भादों के महीना में जैसे मलमास लगी होती है, तब हमें नया व्रत कोई नहीं उठाना चाहिए। लेकिन इस महीने में व्रत त्यौहार काफ़ी पड़ता है। भादों के महीना में जैसे जन्माष्टमी पड़ता है, तो ये हर साल जन्माष्टमी भादों के महीना में ही पड़ेगी। तो आप पहली बार उठाना चाहते हो तो प्लीज़ उठा लीजिएगा, क्योंकि भादों का महीना में ही जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो इसलिए हमें ये व्रत उठाना चाहिए। भादों के महीना में हमें हरितालिका तीज भी पड़ती है, तो क्या हम भादों के महीना में हरितालिका तीज नहीं उठा सकते? प्लीज़ उठा सकते हैं, लेकिन हरितालिका का तीज यदि आप पहली बार उठाए हैं तो इस साल उठा सकते हैं। जिस साल मलमास लगा होता, अधिमास लगा होता, तब हम व्रत नहीं उठाते हैं। तब कोई व्रत मलमास जिस साल लगा होता है तो उस साल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन इस साल मलमास नहीं लगा है, आप उठा सकते हैं। क्योंकि भादों के महीना में गणेश जी की भी पूजा होती है, भगवान कृष्ण की भी पूजा होती है। इस महीने में जैसे महुआ वाली व्रत, तिलछठी का व्रत होती है, छठ की व्रत होती है, वो भी यदि आप पहली बार उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उठा लीजिएगा, क्योंकि इस साल मलमास नहीं लगा है, तो इस साल आप व्रत उठा सकते हैं। और हमें भादों के महीना में क्या नहीं करना चाहिए, भादों के महीना में पत्तेदार हरी सब्जियां नहीं खाना चाहिए। जैसे पालक उलक हो गया, बरसात में कीड़े उड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए मना किया जाता है। लेकिन वैसी बात नहीं है कि आप पालक नहीं खा सकते। आपकी इच्छा है, खाने की इच्छा है, तो आप पालक की साग बनाकर खा सकते हैं, लेकिन कीड़ा के नाते ही पालक नहीं खाना चाहिए। भादों के महीना में दही नहीं खानी चाहिए। शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों में लिखा है भादों के महीना में दही नहीं खानी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग दही नहीं खाना चाहिए। कितने लोगों के दही खाना अनिवार्य है, उनका रूटीन है दोपहर के खानों में, तो आप प्लीज़ खा लीजिए। ऐसी कुछ कोई बात नहीं है, लेकिन ताज़ा जमा करके ताज़ा आप खा सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में मना किया गया है, तो वही बात हम आपको बता रहे हैं। भादों के महीना में आप किसी को व्रत त्यौहार जो पहली बार उठा रहे हैं तो उनको मना नहीं करना चाहिए। मना जब होती है जब मलमास लगा होता है। भादों के महीना में हमें सूर्य देवता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भादों के महीना में रोज करनी चाहिए, कोशिश यही हो। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। भादों के महीना में सुंदरकांड का पाठ रोज करना चाहिए। ये चतुर्मास का महीना, ये दूसरा महीना चालू हुआ है, क्योंकि चतुर्मास के महीना में जितना ही पूजा पाठ कर लो उतना ही अच्छा होता है। चतुर्मास के महीने में हरितालिका, इसी भादों के महीना में हरितालिका तीज पड़ रही है, तो आप उठा सकती हैं। ये भी हरितालिका का तीज भी हर साल भादों के महीना में ही पड़ती है, लेकिन जब नहीं उठाया जाता है, जब अधिमास लगा होता, मलमास लगा होता, उस साल पहली बार कोई उठाना चाहता है तो नहीं उठाना चाहिए इसको। लेकिन इस साल उठा सकते हो, इस साल कोई मलमास नहीं लगा है। ये व्रत त्यौहार भादों के महीना में बहुत पड़ा है। भादों के महीना में भगवान कृष्ण की पूजा अत्यधिक करना चाहिए। भादों के महीना में पीपल के वृक्ष में जल काला तिल डालकर अवश्य चढ़ाइए। भादों के महीना में शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइए, क्योंकि भादों के महीना में जब काला तिल डाल करके जल चढ़ाओ तो सूर्य उदय से पहले ही जल चढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि भादों का महीना बहुत ही अत्यधिक प्रिय महीना है, भगवान के अर्पित है ये महीना। भादों के महीना में हमें पूजा पाठ हर दिन करना चाहिए। जैसा समय मिले सुबह जल्दी उठ करके हमें प्लीज़ करना चाहिए।
भादों के महीना में प्लीज़ अपने मुख से किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, किसी को चुगली चपाटी नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। भादों के महीना में यदि आपके घर में बरकत रुका हुआ है तो चींटी के आटे ज़रूर खिलाइए। चींटी का छेद, जहाँ चींटी रहती है उनको छेद हो, उनमें आटा ज़रूर उनको खिलाइए। आपको धीरे 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 बरकत होने लगी। ऐसा नहीं है कि हम चींटी के आज आटा खिलाएं, कल से हमारे घर में नोटों का बरसात हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कर्म करो, फल अवश्य मिलेगा। भादों के महीना में हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य वो भी जहाँ ज़रूरत हो वहीं करिए। मैं हर वीडियो में हर बार यही बताती हूँ कि दान पुण्य उसी को देना चाहिए जहाँ ज़रूरत है। ऐसा दान पुण्य ना दो कि जहाँ ज़रूरत भरा पूरा हो, वहाँ दान पुण्य कतई मत दो। लेकिन अपने घर के कमाई में जैसे कमाई पैसा आए उसमें से 1 रुपया 2 रुपया ज़रूर निकाल कर रखिए, क्योंकि ये बरकत होती है। कहीं पूजा पाठ हो, कहीं कोई चंदा लेने आए, उसे ज़रूर दें। अपने मंदिर के लिए सामान कुछ कम बेसी हो तो उसे ज़रूर खरीद लेना चाहिए। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर। हाँ, भादों के महीना में किसी व्रत का उद्यापन करना तो प्लीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई पशुपति का व्रत रखता है तो ये रोका नहीं जा सकता, तो इस व्रत को आप उद्यापन कर सकते हो भादों के महीना में। भादों के महीना में शिव और पार्वती का पूजा अवश्य करना चाहिए। भादों के महीना में शिव पार्वती जी का हर रोज़ पूजा करना चाहिए। कहा जाता है 4 महीने का कार्यभार शिव और पार्वती जी को संभालने के लिए मिला, क्योंकि हरि विष्णु निद्रा योग में चले जाते हैं। तो इस चतुर्मास का जो व्रत होता है, जो महीना होता है, ये शिव को समर्पित होती है। तो इसलिए शिव की पूजा हर रोज़ करना चाहिए। शिव की पूजा करने से हमारे घर में बरकत होती है, हर कार्य पूरा होता है। यदि आप शिव की पूजा करके देखो, 1 लोटा जल चढ़ा के देखो, हर कार्य आपका पूरा होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव ज़रूर रोज़। यदि व्रत त्यौहार हो तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज व्रत के समय 1 दिन पहले छोड़ देना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। मेरा मानना है खाना चाहिए लहसुन प्याज, क्योंकि ये ज़मीन से उगा हुआ है, इसमें कोई दोष नहीं होता। लहसुन प्याज का सदुपयोग ज़रूर करिए, ये दवाई में भी काम आती है। लहसुन प्याज अदरक का। तो प्लीज़ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है।